नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पहले की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम प्रतिदिन अध्ययन करेंगे एवं इससे संबंधित टेस्ट जो है मेगा टेस्ट शनिवार को आयोजित किया जाएगा। सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन हम लोग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात दोस्तों शनिवार को एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इस टेस्ट में जो प्रतिभागी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 51 है। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की? सीधा सा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पुरकिंजे ने किसका खोज किया? ऑप्शन ए जीव द्रव्य का, ऑप्शन बी केंद्रक का, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन डी लाइसोसोम का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीव द्रव्य का। दोस्तों, जब हम प्रश्न का ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसी समय आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि जैसे सीट लगाते हैं उस प्रकार से आप आंसर देते जाइएगा तो आपके दिमाग में नोट होते जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 52। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है किससे? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से, ऑप्शन सी केंद्रक एवं कोशिका से, ऑप्शन डी केंद्रक एवं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक मिलकर के जो है जीव द्रव्य में शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का बना होता है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन और डी में से है, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 54। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता यानी खड़ा रहने के लिए दृढ़ता प्रदान करता है कौन प्रदान करता है? प्रोटीन प्रदान करता है कि लिपिड प्रदान करता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है या सेलुलोज प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सेलुलोज जो है पौधों को संरचनात्मक रूप से दृढ़ता यानी खड़ा रहने के लिए दृढ़ता जो है वो प्रदान करता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग दोस्तों? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कि जीवाणु में कि वायरस में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती किस में? जीवाणु में या अमीबा में या वायरस में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो दोस्तों वायरस में जो है किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का पूरा नाम होता है दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःद्रव्य जालिका बोला जाता है। कि बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या अवस्थित रहता है? ए लाइसोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी राइबोसोम, डी माइक्रोट्यूबल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों राइबोसोम। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 58। वसा एवं दोस्तों प्रश्न संख्या 58 कहता है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा संश्लेषण कौन करता है? चिकनी। और प्रोटीन संश्लेषण खुदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो सही है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 59। राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? डीएनए एवं प्रोटीन मिलकर या आरएनए एवं प्रोटीन मिलकर या डीएनए एवं लिपिड मिलकर या आरएनए एवं डीएनए से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आरएनए एवं प्रोटीन मिलकर जो है राइबोसोम बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 60। गोल्गी उपकरण किस में नहीं पाया जाता है? ए प्रोकैरियोटिक में, बी लाल रुधिर कणिकाओं में, सी नीला हरित शैवाल में या डी इनमें से सभी?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61, समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कि राइबोसोम कहते हैं, कि गोल्गी उपकरण कहते हैं, कि लवक कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोल्गी बॉडी कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोल्गी उपकरण। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 63, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था दोस्तों? ए, गोल्गी ने, बी, स्टर्नबर्ग ने, सी, क्रिश्चियन डी डब्बे ने एवं डी, विर्शो ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों क्रिश्चियन डी डुब्बे ने। डी डब्बे लिखा है, डी डुब्बे भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? ए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कि बी, गोल्गी उपकरण है, कि सी, राइबोसोम है या डी, लाइसोसोम है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ए, माइटोकॉन्ड्रिया में, या बी, लाइसोसोम में, या सी, केंद्रक में, या डी, लवक में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 66, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। कहाँ मौजूद रहते हैं दोस्तों? श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं कहाँ? राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या लवक में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगहीन एवं श्वेत पैलेट कण को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो तरल युक्त गुहा होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69 है दोस्तों, कोशिका कला वर्णनात्मक पारगम्य होती है क्योंकि? काहे वर्णनात्मक पारगम्य होती है? क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों देखिए पढ़िए इसको, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है, इसीलिए जिसको अर्धपारगम्य बोला जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 70, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्गी बॉडी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में जो है न्यूक्लियर के बाहर डीएनए मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में कोशिकाओं में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ए, मैग्नीज है, या बी, पोटेशियम है, या सी, फॉस्फोरस है, या डी, कैल्शियम है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तुरंत हम पढ़ें दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपरागम्य है और शायद साथ प्लाज्मा झिल्ली भी अर्धपरागम्य है। इसके दोनों दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दोनों होगा, ए एवं बी दोनों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 73, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं,
बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। ई दोस्तों गलत है। डी नंबर कह रहा है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। लंग्स में जो कोशिका है वही किडनी का कोशिका है, नहीं, दोनों का आकार आकृति अलग अलग है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए माइकोप्लाज्म, बी अमीबा, सी श्वेत रक्त कणिका, डी लाल रक्त कणिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए माइकोप्लाज्म। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न संख्या 75। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों हैदराबाद में। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग मैक्सिमम एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? प्रश्न संख्या 76 में कह रहा है दोस्तों, यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग मिलकर के जो है दोस्तों जीव द्रव्य बनाता है। अगला प्रश्न संख्या 77। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं दोस्तों? ए गन्ना में, कि बी आलू में, कि सी मनुष्य में, या डी ऑफियोग्लोसस में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑफियोग्लोसस में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 78। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? ए जीवाणु में, बी नीलहरित शैवाल में, सी कवक में, डी लाइकेन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीवाणु में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 80। अंतःप्रद्रव्य जालक यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पोर्टर ने। ऑप्शन ए सूटन, ऑप्शन बी पोर्टर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी रॉबर्टसन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पोर्टर ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 81। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, किसने प्रदान किया गुणसूत्र शब्द? तो वाल्डेयर ने प्रदान किया। हॉफमेयर ने प्रदान किया, कि वाल्डेयर ने, कि सूटन ने, कि वैगनर ने? वाल्डेयर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली प्रदान करती है, या कोशिका भित्ति प्रदान करती है, या केंद्रिका प्रदान करती है, या गोल्गी बॉडी प्रदान करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 83। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्ली और अनियमित नलिकाओं का घना जब जाल आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? जालिका दोस्तों। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 84। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो पहले कई प्रश्न में पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 85। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिकाएँ। इनमें से जितना भी दोस्तों कोशिकांग की बात हुआ है सभी जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 86। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है दोस्तों? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 87। अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अवर्णी लवक जो है दोस्तों वैसे जगह में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो प्रकाश नहीं पहुँचने वाला ऑप्शन कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए है जड़ों की कोशिकाओं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या
88 यानी हिंदी में बोले तो 88। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? रंग कौन प्रदान करेगा? क्रोमोप्लास्ट। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन। चलिए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम डिस्कशन कर दिए दोस्तों, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम कि राइबोसोम कि न्यूक्लियोसोम कि गोल्गी का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है दोस्तों डी डुबे ने किया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 91। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने का या नष्ट कर देने की क्षमता होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 92। दोस्तों प्रश्न संख्या 92 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न संख्या 92 तो कट गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 92। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्य जालिका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कोशिका भित्ति। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 93। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए गोल्गी काय में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी सेंट्रोसोम में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड, डी गोल्गी काय? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 95। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी को या न्यूक्लियस को या माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। यदि जो है माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, प्रश्न संख्या 96 है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो भोजन का ऑक्सीकरण करता है, तो ऑक्सीकरण का कार्य नहीं होगा, भोजन पचाता है, एटीपी का निर्माण करता है, यानी भोजन का ऑक्सीकरण करता है, भोजन का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो पहले देखिए कि राइबोसोम करता क्या है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो नहीं रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। सिंपल है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 98। कौन सा रचना जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोमियर एवं डी सेंट्रियोलल? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सेंट्रियोलल। सेल जो है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लीवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में दोस्तों सेल का नाम दिया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 100 यानी 100 सेंचुरी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए लीवेनहॉक, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी हॉफमिस्टर, ऑप्शन डी ब्राउन? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी ब्राउन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों जो शनिवार को जो हमारी टेस्ट होगी उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों भाग लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को के लिए काम करने के लिए।
और दोस्तों जो टेस्ट होगा दोस्तों उसमें प्रथम प्रतिभागी को पुरस्कार दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये पुरस्कार सिर्फ आप लोगों को रेगुलर रखने का बहाना है दोस्तों। आप लोग अगर रेगुलर रहिएगा तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। और क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका रिवीजन अगर आप करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अवश्य फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।